हाय देयर, ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 11th लेक्चर है। और इस लेक्चर के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे। इसकी स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। इसका टाइटल है कंज्यूमर बिहेवियर कंजम्पशन साइड एनालिसिस कंटिन्यूड। इसके अंदर कंटिन्यूड है। सो इन डिफरेंस कर्व अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच है। ऑर्डिनल अप्रोच जो है उसके मुताबिक यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको ऑर्डर किया जा सकता है एज पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और इंडिफरेंस कर्व का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक लाइन होती है। इनडिफरेंस का मतलब होता है नो डिफरेंस। सो इनडिफरेंस कर्व एक ऐसा ग्राफ होता है जो शो करता है कॉम्बिनेशन दो गुड्स के जो कि इक्वल कस्टमर सेटिस्फेक्शन देते हैं। और आपके सामने यहाँ पर मौजूद है ये इनडिफरेंस कर्व का ग्राफ। यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो कर्व है, इस कर्व के ऊपर हो या नीचे हो, हर जगह पर एक ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस शो करता है ये दो गुड्स के। अगर एक जगह पे यहाँ पर अगर हम ऊपर आएंगे तो जाहिर बात है गुड वाई जो है वो ज्यादा होगा और गुड एक्स जो है वो बहुत कम होगा। सो दोनों में से एक गुड ज्यादा होगा और एक गुड कम होगा, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम मिलेगी। और इसी तरह अगर हम यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पर गुड एक्स बहुत ज्यादा होगा लेकिन गुड वाई बहुत कम होगा, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है वो वही मिलेगी जो ऊपर मिल रही थी। नाउ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है? एक ऐसा रेट होता है जिसके ऊपर कंज्यूमर जो है वो गिव अप करता है कुछ अमाउंट जो है एक गुड का इन एक्सचेंज फॉर अनदर गुड। दूसरे गुड के लिए एक गुड का अमाउंट जो है वो एक तरह से सेक्रीफाइस करता है। इसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट एक्चुअली। सो फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड हाउ मच अनदर गुड सेक्रीफाइस। एक गुड के एडिशनल यूनिट हासिल करने के लिए दूसरे गुड को कितना सेक्रीफाइस किया गया, यही सब्सटीट्यूशन रेट कहलाया जाता है। इसका फार्मूला है dy/dx इज इक्वल्स टू mu(x) विच इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय mu(y) विच इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू mrs मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। सो द इनडिफरेंस कर्व फॉर परफेक्ट सब्सटीट्यूट इज a स्ट्रेट लाइन। जब परफेक्ट सब्सटीट्यूट होता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडिफरेंस कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है। वाइल इट इज एल शेप फॉर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए एल शेप होगा। सो आपके सामने परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, इसी वजह से इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक परफेक्ट लाइन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो इसी वजह से ये एल शेप का दिखाई दे रहा है। सो जितने ज्यादा अगर ये एक इंडिफरेंस कर्व है और इसी तरह राइट साइड के ऊपर और भी ज्यादा कर्व आ सकते हैं। जितना ज्यादा राइट साइड की तरफ कर्व आपको दिखाई देंगे तो उतनी ज्यादा वो हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी होगी। और जितना नीचे जाएगा इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होगा, उतनी कम जो है वो यूटिलिटी होगी। और इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट नहीं करता। नाउ द बजट लाइन एंड द इंडिफरेंस कर्व। बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन एक्चुअली शो करती है कॉम्बिनेशन जो है वो दो गुड के सेम बजट के साथ। यानी कि ये चीज शो करती है कि दो गुड्स को कंज्यूमर गिवन इनकम से किस तरीके से खरीद सकता है। दो गुड्स को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। फॉर एग्जांपल, अब इसकी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि 100 रुपीज है आपके पास और आपने ब्रेड और बिस्किट खरीदना है। सो अगर आप ब्रेड ज्यादा खरीदेंगे तो बिस्किट कम खरीदेंगे, बिस्किट ज्यादा खरीदेंगे तो ब्रेड कम खरीदेंगे। तो आपके पास गिवन इनकम मौजूद है 100। सो उसी 100 में से आपने दो चीजें खरीदनी है, तो एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी चीज कम होगी। तो इसी चीज का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बजट लाइन जो है वो शो कर रही है। अगर गुड एक्स ज्यादा है तो गुड वाई कम होगा, गुड वाई ज्यादा है तो गुड एक्स कम होगा। ऊपर हम देखें, अगर इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर गुड वाई बहुत ज्यादा है, गुड एक्स बहुत कम होगा। और अगर हम नीचे आते हैं तो गुड एक्स बहुत ज्यादा है, गुड वाई बहुत कम होगा। Now the equation of the budget line in terms of y is equals to a plus bx. So kx plus ly is equals to m। और हमने एल वाई को एक तरफ कर लिया और तो फिर दूसरी तरफ होगा माइनस के एक्स प्लस एम। और फिर एल को नीचे जाएगा अगर तो वाई इज इक्वल टू माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय एल प्लस एम डिवाइडेड बाय एल। सो वेयर एम इज इक्वल टू एम जो है वो बराबर है टोटल अमाउंट ऑफ मनी के, और के और एल जो है वो प्राइजेस हैं टू गुड्स के, और एम डिवाइडेड बाय एल जो है वो इंटरसेप्ट है। एंड माइनस के डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू पी एक्स वाई इज इक्वल टू स्लोप। सो बजट लाइन कैन शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन टोटल बजट। अब जो बजट लाइन आपको पीछे दिखाई गई थी वो पूरी की पूरी बजट लाइन भी चेंज हो सकती है अगर टोटल बजट के अंदर फर्क आता है। यानी कि अब जैसे कि 100 रुपीज थे, 100 रुपीज से 200 रुपीज हो जाते हैं, तो अब जाहिर बात है
आप ओवरऑल जो है वो ज़्यादा बिस्किट्स और ज़्यादा जो है वो ब्रेड खरीद सकेंगे। और बजट लाइन जो है सारी बातें एक तरफ जो है वो आउटवर्ड भी शिफ्ट हो सकती है, बाहर की तरफ भी अगर पैसा बढ़ता है, ज़्यादा बजट बढ़ता है, और वो नीचे की तरफ भी शिफ्ट हो सकती है अगर जाहिर बात है बजट के अंदर कमी आती है तो। और अगर रिलेटिव प्राइस रेशियो के अंदर चेंजेस आती है तो जो स्लोप है बजट लाइन का वो चेंज हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो आपको, जिसके अंदर आपको लेक्चर नंबर 11 करवाया गया। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।